प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास। गाँव में नारी परस नर हरि, वल्लभ माधुरी रसिक श्याम चरण रूप तुझी। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक जाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही गणाऊं। वनो चरण बार बार राधा चरण छूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर भारी। वनो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसु, राधिका तरत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली ममु प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिनी न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धार के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सके जो तो दीनो है। पियो सुख सौ भर्यो, निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधुवर भारत। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आए। श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंगम में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 49 पदन के कछु भाग संक्षेप में श्रवण किए। आज स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को ही 50वें पद आपको श्री स्वामी जी की कृपा से जैसो बनी आवे वो श्रवण कराए भी की चेष्टा करनी। 50वें पद में स्वामी हरिदास जी महाराज प्रिया जी के श्रृंगार को या में कछु वर्णन कर रहे हैं। पहली पंक्ति में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बनीरी तेरे चार चार चूरी कर। सर्वप्रथम तो स्वामी जी की रस उपासना करने वाले को ये समझना है कि स्वामी जी महाराज की रस रीति जगत के श्रृंगार की नहीं है, रस श्रृंगार की है, आंगन के श्रृंगार की है। यहाँ प्रकृति के एक भी श्रृंगारन को प्रवेश नहीं है, यहाँ सब आंगन को ही श्रृंगार है। श्री बिहारींद्र दास जी महाराज द्वारा रचित एक पद या श्रृंगार की तरफ हमें ले जा रहे हैं। वैसे तो सभी पद उपासना पे ही अटे हैं, परस से ही अटे हैं। करत श्रृंगार परस्पर अखियाँ मेरी आली, आरसी कर मेरी।
तो करत श्रृंगार परस्पर, श्रृंगार भी परस्पर को श्रृंगार है, आंगन को श्रृंगार है। यहाँ तू राग रंग रंगीली, रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी, तेरे रस बस विपिन बसत। विपिन कहा है, विपिन यहाँ तो भैया वृंदावन के कहे हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी की रस उपासना में आंगन को सघन है जानो ही, सघन वृंदावन, सघन वन, सघन विपिन, सघन कुंज आदि आदि नामन पे या विपिन को जानो जाए। तो तेरे रस बस विपिन बसत, तू ही धन प्राण प्यारी, तो सो प्रेम परन परी। श्री बिहारिंदा जी महाराज कह रहे हैं, धन्य है प्रिया जी तुम्हारे प्रेम के काजे, जा प्रेम को ही बिलसबे की प्रीतम ने प्रतिज्ञा कर रखी है। परन, परन माने प्रतिज्ञा, परन परी। फिर आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि ये तिहारो श्रृंगार, तुम इनको श्रृंगार, जैसी आवे तो पर राग रचना रची। राग को भाव यहाँ अनुराग पे है, प्रेम पे है, प्रेम की पराकाष्ठा पे है। जैसी जैसी आप बिहार में प्रेम की रचना रचो हो, बिहार की रचना रचो हो, वह रचना को आप दोनों और आप दोनों की आनंद स्वरूप ये तीसरी ललिता हरिदासी ही रचना जाने हैं, या के अलावा या को और कोई नहीं जान सके। तो जैसी आवे तो राग रचना रची। तो यहाँ ये तिहारों श्रृंगार, आप इनको श्रृंगार। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं, बुरो श्रृंगार बिहार में, बिहार के अलावा यदि कोई और श्रृंगार करे या जगत के श्रृंगार करे, इन्हें बिंदी लगावे, इन्हें काजल लगावे, इन्हें चूड़ी पहरावे, तो इन्हें ये सब श्रृंगार भावे नहीं है। बुरो श्रृंगार बिहार में, भूषण दूषण जान। जगत के भूषण तो इन्हें दूषण लगे हैं, भामे ही नहीं है। श्री बिहारी दास सेवत सुख है, मन को मरम पिछान। बिहारीदास जी महाराज तो इनके मर्म को जान के, इनके मन की गहराई को समझ के कि ये या समय कहा चाह रहे हैं, वह कुछ समझ के इन्हें सेवे हैं। यहाँ को एक हो श्रृंगार स्वामी जी की रसरीति में दिया नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी वाणी में आगे यहू कह रहे हैं, प्रिया जी की बोलन को आप लिख रहे हैं कि हाँ प्रियतम तन मन गही, हरि सखी हरि बिहारीदासी, मैं तो अपने प्रीतम के तन मन प्राणन में दसी भई हूँ, समाई भई हूँ। हाँ प्रियतम तन मन गही, मोह पिय मन सा प्राण। और मेरे जो प्रीतम है, मेरे जो प्राणनाथ हैं, वो मेरी मनसा है। मनसा कहें मेरी इच्छा है, इच्छा ही नहीं है, वो तो भैया मेरे प्राणन के प्राण हैं। कितनी जगह ये बिहारीदासी ते यू कह रही है, प्रिया जी की बोलन कैसी है, सुन मेरे प्राण पति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण तन
मन माही। हे प्रीतम, तुम ही तो या प्रिया के जीवन हो, और तुम ही या प्रिया के जीवन धन हो। तन में, मन में, प्राणन में प्रीतम तुम ही समाये भय हो। ऐसी सब बात को सुन के या ललिता हरिदासी के, या बिहारी दासी के, या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर भई है, जिनने या रस को नेत्रन से भर भर के निहार्यो है, उनके प्राण कितने फूले हैं। अरे भैया, ये रस तो ऐसा है कि निहारवे वारन के तो प्राण फूले ही हैं, सुनवे वारन के हो प्राण फूलते ही रहे हमें हैं। तो यहाँ ये प्रिया जी के बोलन के कछु शब्द आपको सुनाए हैं। बिहारी दासी से प्रिया जी कह रही हैं, औ पिए मन सा प्राण, तू बैठी गहनो गुहै, सखी तेरा कौन सयान। अरे सखी, यदि तू गहनो गुह रही है, गहनो तू सजा रही है, बना रही है, तो कौन के काजे बना रही है। मैं मेरो गहनो तो ये मेरे प्राण प्यारे प्रीतम है सखी। एक दोहा में श्री बिहारी दास जी यूं समझा रहे हैं कि श्वास समझ सुर बोल। अरे सखी, इनके श्वासन को समझ के, इनकी श्वासन को समझ के, इन दोनों जुगल प्रिया प्रीतम, प्रियतम प्रिया जी की श्वासन को समझ के, इनके स्वरण को समझ के उच्चारण करो। डोलो नैन की कोर। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के जो रसिक उपासक जन हैं, भैया इनके नेत्रन की कोर पे ही इन्हें लड़ाया जाए है, नेत्रन की कोर के द्वारा ही इन्हें समझना पड़े। बहनन चैन न पावही, बिहरे जुगल किशोर। बिहार में इतनी समाधिष्ठता है, इतनी समाधिष्ठता है, जहाँ न खर को हो पंछी को, यों दूरी कहत बिहारी। तो पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा। बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, तालो मृदंग रवावे। काहू भी प्रकार को शोर शराबो, यहाँ तक कि लंबी श्वास भी व रस समाधि में इतनी बाधा पहुंचावे है। ये सब अभ्यास आपको श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ के अपने रसिक सजातिन के सत्संग के माध्यम से यही समझने, करने और अभ्यास में लाने पड़ेंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो भैया अभी तो आपको या रस को प्राप्त करने में बहुत समय है। तो यहाँ तो रोम रोम तन यही सुख बिलसै, भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी रस मगन रहते हैं, ये सहे न खटक उसास। फिर सुनो भैया, रसिक बिहारी रस मगन रहते हैं, ये सहत न खटक उसास। उसास को भी, श्वास को भी ऐसो खटका या रस समाधि के विहार में सहन नहीं है भैया। यहाँ तो सहचरी
देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी, छबीली की छाह वहाँ गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसी बे तहाँ तन मन अभिरामनी, मन की मनसा यह श्वासन की श्वास लह। एक एक श्वास को ये सहचरी समझे है। नरहरिदास पिय मन की जानी, आगे से संभाली। एक बात कहो श्रवण लगी, चित्तदय सुनो पियारी। ऐसो रस देश स्वामी जी महाराज को है, जहां सहचरी को केवल लाड़ को ही आवेश रहवावे है। सावधान मन मगन प्रवीणा, करत केली निस दिन रम भीना। ये बिहारींद्र जी महाराज चौबोला के माध्यम से आपको समझा रहे। रस में ये दोनों इतने मगन हैं, इतने प्रवीण हैं, और ये सहचरी इतनी सावधान है। सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसिहो मान कोट नाते। कोटि नाते, करोड़ों करोड़ों नाते हैं कौन से भैया। सहचरी ही दो उनकी अंगुजा है, सहचरी ही दो उनकी संगनी है। अरे भैया कहाँ तक कहूँ, कैसे कहूँ। ये प्रिया प्रीतम को जो स्वरूप है, ये सब श्री हरिदास नाम द्वारा निर्मित है। अंजन मंजन कै मन रंजन, जहाँ जहाँ चितवत मोए, कहाँ कहाँ चित वह हो हेरी। बिहारीदास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी मैं कुन बिसरे। कहत हमारे तन मन प्रीत है, तो निज तेरी जा रस्तु। ये दोनों जुगल दिल से हैं, जा प्रीत ते ये अटे भय हैं। वो प्रीति स्वरूप, रीति स्वरूप, रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप, विहार स्वरूप, अरे भैया जुगल स्वरूप, तेली स्वरूप, जितने स्वरूप आप समझ सको वो सब स्वरूप ये हरिदासी ही धारण करे। ऋतु स्वरूप ये सहचरी ऋतु बने, सहचरी वन बने, सहचरी बेली बने, सहचरी द्रुम बने, सहचरी शीतल मंद सुगंध पवन बने, सहचरी त्रिविध समीर बने। कबू एकाध वृक्ष करके या ललिता हरिदासी की गहराई पे तो विचार करो भैया। ये ललिता हरिदासी को हम झटते इतनो कह ले, अरे ललिता स्वरूप ही तो स्वामी जी हैं, ऐसा कह के हम लोग चुप रह जाएं। ये ललिता ही गौर श्याम के सुख की सलिता है, ललिता ही इन दोनों की प्रेम कहानी है। ये ललिता ही दौड़ के हृदय की राज रानी है। ऐसो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, रसिक सुराज रानी, लाल ही विवश भय अंक में भरत हूँ। श्रवणन फूल फूले फूल सो धरत। तो ललिता ही तो इन दोनों के हृदय की राज रानी है।
शब्द नहीं है, या हरिदासी के स्वरूप को वर्णन करने के काजे भैया शब्द नहीं। मन बिल्कुल मौन रह चाहे है। स्वामी जी को समझ समझ कर तभी तो ये स्वामी जी महाराज को रस देश, रस सबसे अलग है, यहाँ कोई नहीं पहुंच पाए। ना पहुंच पावे को कारण कहा है, वजह कहा है। श्री गुरु के उपदेश सो, गुरु भी कौन से, रस गुरु, रस गुरु के उपदेश सो, रस के सूक्ष्म भेद विचार, या रस के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदन को आपको विचार न होगा, समझ न होगा। इतने आवरण महल के कहा निर्वधि नित्य विहार। नैक ब्रजरस की झांकी है जाए, नैक रास रस की झांकी है जाए। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं भैया वाही में ही सब डूब जाए, बातें ऊपर निकस के ही नहीं आ पाती। और ये तो जहाँ ब्रज रस को वाते ऊपर रास रस को जहाँ विराम होवे, जहाँ भैया बाको यो मानो समापन होवे, वहां पे स्वामी जी के रस देश को सिद्धांत शुरू हो गए। ये सबके सामने कहवे की नहीं है, और कहवे ते कोई डरहू नहीं है, पर महाराज सब या कुछ सह नहीं सके हैं। क्यों कि यहाँ तक वे आ नहीं सके हैं, और इतने बड़े रस को वो सह नहीं सके हैं। और स्वामी जी की रस रीति जिन्हें भाई गई है, वे भैया या रस के बिगड़ रह नहीं सके। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने सब भक्तन को नाम भक्त नामावली में लिया है, पर ममता की प्रगाढ़ता, रस रीति की अनन्यता व नामावली में भी आप खोजोगे तो स्पष्ट आपको झलकती हुई दिखाई देगी। कैसी है? श्री स्वामी हरिदास हमारे। हमारे कौन है इतने लोगों में? बोले हमारे हैं स्वामी हरिदास जी। विपुल बिहारी निवासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ, ये है नित्य विहार उपासी। नित्य विहार की उपासना करवे बारे ये जन है। और जितने भी भगवान की भक्ति करवे वाले भक्त भय हैं, वे सब नित्य विहार की उपासना करवे वाले नहीं हैं। तो यहाँ भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सौ व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर करो। एक लाइन में यूं भी कह रहे हैं भगवत रसिक जी कि जो मेरो रसिक परिकर है, जो मेरे स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो रसिक अनन्य जन है, वही तो हमारा परिकर है। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। भैया हम जो भोजन करे हैं अपने रस परिकर के संग करें।
कहाँ भोजन है भैया। तुम्हें सुनने में ऐसा लगेगा कि भैया ये आप सब बातों को बिहार में ही आप लेके जा रहे हो। अरे जिनकी बिहार की आंख है, जिनकी आंखन ते मोतिया बिंद हट गयो है, बिना तो प्रकाश भी प्रकाश दिखेगो, बिन को फिर धुंधलो कैसे दिख जाएगा भैया। भोजन कहाँ है? भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधारस पानी। भोजन कहाँ है रसकन को? श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, रसकन को भोजन बता रहे हैं। रस रसिकन को पान है। रसकन को पान कहा है, रस। रस रसिकन को पान है, रस ही भोजन भोग। ये रस बिन नए कुना रह सके। फिर आप ये बताओ, जब भी रस के बिगर नेक नहीं रह सके हैं रसिक लोग। सेवत सहज संजोग, जो सहज संजोगी है, जो महाराज काम के रस के ही उपासक हैं, उनको तो रस ही पान है, रस ही भोजन है। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। हम तो भैया ऐसा भोजन पावे। एक दो हमें स्वामी हरिंद्र जी यू समझा रहे हैं। श्रृंगार करो तो करो ना करो। स्वामी हरदास जी महाराज के रसदेश के जो उपासक हैं, उनसे मेरो यही कहना है कि भैया हमारे श्रृंगार को आप समझ के करियो। कहूँ जगत के श्रृंगार से स्वामी जी की रस उपासना को मत तोड़ लीजिए। स्वामी जी को श्रृंगार कहा है, या को भली प्रकार से अपने निज जनन के माध्यम से समझ लीजिए, उनके अनुसार चलियो कि यही रस प्राण विवश भय, जिन्हें न रुचै श्रृंगार। ये जो दोनों जुगल हैं, ये जो प्रियालाल हैं, वे भैया इनके जो प्राण हैं वो यही रस के वशीभूत रैया में हैं, उन्हें यहाँ को कोई श्रृंगार नहीं भावे है। भूख प्यास में चप नहीं, आदर बड़ो प्रहार। कोई महाराज यदि इनको आदर करते हुए, जैसे यहाँ आदर करके कोई को भोजन की पूछे, पानी की पूछे, हमारे यहाँ को भोजन पानी कैसो है? अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। वो आपको यहाँ भली प्रकार से भैया समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाओगे तो भैया स्वामी जी के रस देश की गंध को नहीं मिलेगी। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।